80 का उम्र हुआ और एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको? ये धनोई है बाबू, रोजी रोटी के लिए गद्दा रजाई जैसे बेटी बहन का शादी लोग करते हैं और उसमें दिन रख देते हैं तो गद्दा रजाई बनाने के लिए हम यही कर अपना जीविका इसी के द्वारा आप चलाते हैं? हाँ चलाते हैं बाबू। मेरे पास खेती बाड़ी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि चौराई बोने के लिए एक बत्ता का जमीन नहीं है, बस चौराई बो। चलिए दादाजी रोइए मत, 80 का उम्र हो गया, अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको करना पड़ रहा है। हाँ बाबू, हाँ बाबू। तो जब किसानों पर अत्याचार होता है तो हर लोग का, हर व्यक्ति का सीन और शरीर नम हो जाता है। बात कर रहे हैं 1992 की, जब रामकोला में एक हमला हुई थी किसानों के ऊपर। अपने हक के लिए लोग रामकोला मिल का घेराव किए थे। तो उसी कहानी को लेकर हमारे साथ एक दादाजी हैं जो उस बारे में पूरे जानकारी जानते हैं। अपने कहानी के माध्यम से सभी को जहन में डालेंगे उस कहानी, उस दौर का बात। तो उस कहानी को बताइए जब रामकोला में हुई थी। रामकोला में हुई, जो किसानों के पैसा मिल मालिक नहीं दे रहा था, उसके बाद आम जनता जब जुटी पंजाब मिल पर, उसके बाद बाबू राधेश्याम सिंह बाबू देवरिया के और शंभू सिंह बाबू इमिलिया के, ये दोनों आदमी जनता के साथ रहे और देखे क्या क्या तमाशा हो रहा है। अब यही घेराव डाले, उसके बाद वो लोग लखनऊ फ़ोन किए, आम जनता सब जुटी बड़े बड़े। और उसमें ये मोहम्मद नाम के, असगर नाम का नाम था, वहाँ का मोती पकड़ के उसके सीने में गोली लग गया, जवान मर गया। वो पड़ोही नाम का हरजन था, ये चितामन चक का गरीब आदमी, वो को गोली लग गया। दोनों आदमी दुनिया से चल बसे। तो दौर में यहाँ के सरकार, जो यहाँ के प्रशासन थे, उसके द्वारा की गई थी। हाँ, उसके द्वारा की गई थी। प्रशासन ने मिल पर आकर के प्रशासन किया, अब वही गोली चलवाया और बाबू राधेश्याम सिंह को थाने में ले गए लोग। और उसके बाद चन्नरपुर के यादव लोग जाकर के घेराव डाले थाने को, तब जाकर बाबू को छुटकारा मिला, नहीं तो उनको भी गोली लगा दिए होते। अच्छा दादाजी, आपका उम्र कितना हुआ? 80 चल रहा है, सन 23। अच्छा, 80 का उम्र हुआ और एक क्या है, क्या बोलते हैं इसको? ये धनोई है बाबू, रोजी रोटी के लिए गद्दा रजाई जैसे बेटी बहन का शादी लोग करते हैं और उसमें दिन रख देते हैं तो गद्दा रजाई बनाने के लिए हम यही कर अपना जीविका इसी के द्वारा आप चलाते हैं? हाँ चलाते हैं बाबू। मेरे पास खेती बाड़ी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि चौराई बोने के लिए एक बत्ता का जमीन नहीं है, बस चौराई बो। चलिए दादाजी रोइए मत, 80 का उम्र हो गया, अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको करना पड़ रहा है। हाँ बाबू, हाँ बाबू। तो कोई सुनने वाला नहीं मेरे कहानी। तो देखिए, ऐसे कहा जाता है ना कि जब भैया गरीबी आ जाती है ज़िंदगी में ना, तो आप उम्र कैसे भी हो, उम्र जैसा भी हो, आपको अपना काम करना ही पड़ता है अपने एक वक्त की रोटी के लिए। हाँ बाबू, अगर नहीं जंगल चलाएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। मेरे बाप दादा जब खेती नहीं किए तो हम कहाँ से कर पाएंगे। ये तो यही मेहनत करते हैं, जैसे जंगल चलेगा तो मेहनत करेंगे, थक जाएंगे तो परमात्मा है जैसे चलाएंगे। तो सरकार के द्वारा, तमाम ग्राम प्रधान के द्वारा, या मतलब गांव में होता है कि पेंशन वेंशन मिलता है, बुढ़ापा पेंशन, तो आप नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता? नहीं, बड़ा दुख सहली है बाबू, जीवन बीतल परेशानी में। अरे सर्विस वाला का करी है, मजा तबा प्रधानी में। अच्छा, पहला बजट जब हम पैबे ले में जामत सब छुट जाई, और पहले अपन बजट बनैबे, जनता में नहीं पाई। कुर्सी में द्वारा पर धरब, गाड़ी कीनब हीरो हुंडा, और रोज चौराहे पर जाइबे, हमरे संगवा घूमिए गुंडा। जवन चाहब तो करबे नहीं, कैली नहीं जवानी में। और सर्विस वाला का करिए, मजा तब प्रधानी में, मजा तब प्रधानी में। जितना चाहब लूट के धोली, जितना चाहब लूट के धौली, 5 साल के बतिए बा, जनता पलटी मार दे फिर अंधेरी रहती बा। ई मौका हम छोड़ब नहीं, आगे रही कि ना रही, काम करम हम चीन चीन के, चाहे के कुछ ही कोई कई गांव के हालत देख के बाढ़ू लिखे कहानी में। और सर्विस वाला का करिए, बजा तो परेशानी में। देखिए भैया, ये गरीबी जब है ना, तो आप गरीबी में कितना हो गम को लेकर, अपने उम्र चलाने के लिए कितना हो गमों को, कितना हो दुखों को लेकर, ऊपर से लोगों को अपने हंसी मजाक को, अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन
बात करें इनकी उम्र की कि 80 साल का उम्र हो गया और 80 साल की उम्र में इनके सरकार के द्वारा यहाँ के जो कविता में रूप में सुना। सुनाइए। सही आ रहा है ना दोनों लोग का? सही है ना। लिखते हैं बाड़ू मास्टर, स्वर से चाल पांच रंगी है कविता के तान से के ऊन आई पाक होला बिना गुरु मंत्र के कविता सुन आइब कैलाशपुरी शंकर के काले काले नयन होला मीठी बोल बैन होला मस्तक पर आसन चंद्रमा लगाए हैं देवतन हमें सती हृदय में पार्वती अपने जटाओं से गंगा बहाए हैं खेती कराते हैं भूत शैतान से चाल पांच रंगी है कविता के तान से। तो भस्मासुर जंगल में ध्यान को लगाया है, पूरा हुआ भक्ति वरदान उससे पाया है। हाथ उठा का खेदा तो 3 लोग के धाए हैं, शंभू का सोच हुआ पीछे पछताए हैं। लगना ठिकान कहीं घूमते बमंडल में बंदर का रूप देकर छिप गए जंगल में। देखते हैं भगवान अब होता है तूफान, जाकर शंकर जी का जान बचाए हैं। भगवान हो गई चुप धके गौरा का रूप गणसैया का नाच भस्मासुर को नचाए। जर के जछार हो गए शिव के वरदान से चाल पांच रंगी है कविता के तान से। तो शंकर जी का ध्यान भगवान जी पर पड़ गई, गौरा का रूप देखे कामदेव गिर गए। भगवान के फोफी में जंगल के जाने में अंजनी का मंत्र दिए छोड़ दिए काने में। अंजनी का सोच हुआ कहे त्रिपुरारी के, बात हो गया साफ शराप महतारी के। कर लगली कथन हुई है मोरा ललन, नाई बाटे स्थन का पिलाऊंगी। होकर कहती अधी धनी मेरा तकदीर, नाई बाटे छीर कहाँ से दियाऊंगी। तो शंकर जी भोजन बताए हैं भान के, चाल पांच की है कविता के तान से। तो पैदा हनुमान हुए उम्र के छोटे हैं, लाल फल देकर के भांजी के घोटे हैं। 33 करोड़ देवता पवन को मनाए हैं, 6 महीना का रात एक हनुमान जी बनाए हैं। शंकर सुवन के सरी पवन के दुलारे हैं, राम अवतारी में राम के उबारे हैं। लंका के नाश किए कुल खानदान से, चाल पांच रंगी है कविता के तान से। तो सतयुग में हरि जी आइल, सतयुग में हरि आइल, त्रेता में राम। पचफेड़ा में जो कि आज हमारे साथ दादाजी 80 की उम्र चल रही है और सरकार के द्वारा भी इनको कोई पेंशन नहीं दिया जाता है, कोई सुविधा नहीं दिया जाता है और अपना जीविका चलाने के लिए इसी का सहारा लेकर दादाजी चलते हैं। ऐसे में रास्ते से जा रहे थे, हमने देखने का इसको देखा तो कोशिश किया इनको दादाजी को रोके और फिर जाने की ये क्या है। तो फिर दादाजी ने हमें बताया और अपने कहानी कविताओं के माध्यम से तमाम गमों को दिल में छिपाकर लोगों को बीच में हंसी और मजाक का कहानी सुनाए। हम कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।